गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 1 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास बाइलिंगुअल फॉर्म में है, जिसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और क्लास का डिटेल डिस्कशन हम इसमें करते हैं। ठीक है, हमारे सितंबर 2023 सितंबर की जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे हमने उन सबको डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम उस पूरे मंथ की एक कंपाइलेशन वीडियो लेके आएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टॉप 50 या टॉप 100 क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, हम उसको कंपाइल करके एक आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी प्रीवियस क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो हमने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया था उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन नहीं है ये आज का डिस्कशन क्वेश्चन है, मतलब जो हमने लास्ट डे में आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, ये वो क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में नामित किया गया है? विच इंडियन फिल्म हैज बीन नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर? ठीक है, ऑस्कर अवार्ड के लिए किसको इंडियन मूवी को नॉमिनेट किया गया है? आपके ऑप्शन है द केरला स्टोरी, बी बापलियोक, सी बालागाम और डी 2018 एवरीवन इज अ हीरो। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको इसकी हिंट भी दी थी कि एक मलयालम मूवी है जो केरल में आई बाढ़ आपदाओं के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो इस मूवी का आंसर क्या है? इस मूवी का आंसर है आपका, एक मिनट, इसका आंसर आपका है डी 2018 एवरीवन इज अ हीरो। ठीक है, ये 2018 एवरीवन इज अ हीरो है, ये नॉमिनेट हुई है किसके अंदर? ऑस्कर के अंदर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि पिछली बार की एक मूवी है, ठीक है, एलिफेंट विस्पर, वो भी ऑस्कर अवॉर्डेड मूवी है। तो वो भी भारत की एक हाथियों पे बनी हुई आधारित कहानी के ऊपर बनी हुई मूवी है। तो इसी प्रकार इस बार जो है एवरीवन इज अ हीरो, जो केरल में बाढ़ आपदाओं के ऊपर आधारित मूवी है, उसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसका नाम है 2018 एवरीवन इज अ हीरो। तो हम बढ़ते हैं 1 अक्टूबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द फोर्थ इंडिया लैटिन अमेरिकन कल्चर फेस्टिवल बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आपके ऑप्शन है ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी केरल एंड डी दिल्ली। तो देखो, मोस्टली जितने भी फिल्म फेस्टिवल है, जैसे जो चीज़ें होती हैं वो मोस्टली कहाँ पे होती हैं? ये होती है मोस्टली दिल्ली के अंदर। तो इसका भी आंसर क्या है? दिल्ली है कि इंडियन लैटिन अमेरिकन कल्चरल फेस्टिवल, जो फिल्म फेस्टिवल है वो कहाँ हो रहा है? वो न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है। ठीक है, भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो देखो, ये इसमें एक क्वेश्चन तो ये कि भाई कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। दूसरा, ये कौन सा एडिशन था? इट इज अ फोर्थ एडिशन, ठीक है, फॉर भारत लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक फिल्मोत्सव। ठीक है, ये 2 दिन का एक उत्सव है जिसमें 3 देश कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के 34 कलाकारों ने क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, इस सांस्कृतिक फिल्मोत्सव का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक और कला को बढ़ावा देना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द रिसेंटली डिस्कस्ड रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी बांग्लादेश, सी नेपाल एंड डी म्यांमार। तो जो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किस देश में है? ये आपका बांग्लादेश के अंदर बना हुआ, अभी हाल ही में बनाया गया। ठीक है, ये पावना जिले में, बांग्लादेश के पावना जिले में ये बनाया गया है और रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, हाल ही में बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए रूस से यूक्रेन की सप्लाई की शुरुआत की गई है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण पद्मा नदी के तट पर बांग्लादेश के पावना जिले में किया जा रहा है। यानी ये नदी कौन सी है? ये नदी है पद्मा नदी और जिला कौन सा है? जिला है पावना और देश है बांग्लादेश। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हुई है। और ये न्यूज़ में क्यों है? ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में यूरेनियम की जो सप्लाई है वो रशिया से स्टार्ट की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम किस राज्य में बना है? यानी कार्टोग्राफी क्या होता है? ये होता है मानचित्र कला। ठीक है, द कंट्रीज फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम हैज बीन बिल्ड इन विच स्टेट? आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी राजस्थान एंड डी बिहार। तो इसका आंसर क्या है?
ये जो कार्टोग्राफी म्यूजियम है इट वाज गोइंग टू बिल्ड इन उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड के जो मसूरी है वहां पर ये बन रहा है। तो उत्तराखंड राज्य के मसूरी में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में देश का पहला कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगी द्वारा की गई अलग अलग खोज और एवरेस्ट की मापी गई ऊंचाइयों के बारे में दर्शाया गया है। कार्टोग्राफी क्या होता है? कार्टोग्राफी पृथ्वी की सतह के किसी भाग की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है, यानी कार्टोग्राफी कहलाता है। आप जानते होंगे मानचित्र क्या होता है। अगर आपने कभी आप ऑब्वियसली आप पढ़ते हैं, आपके घर में भी मैप कोई ना कोई होगा, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल सभी मैप होंगे। तो वो उस मैप को बनाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है कार्टोग्राफी, जिसके अंदर हम पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को पैमाने के तौर पर छोटे रूप में मानचित्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का, बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द सेकेंड टाइगर रिजर्व कम अप? ठीक है, कहाँ बन रहा है ये? आपके ऑप्शन है पटना, नालंदा, कैमूर और बक्सर। तो इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको कि इसका आंसर है सी, कैमूर। कैमूर में क्या बन रहा है आपका? अगला दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है। इसके पहले केवल एक ही टाइगर रिजर्व था बिहार के अंदर, अब दूसरा भी बन रहा है, ठीक है। बिहार के कैमूर जिले के भीतर दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में चंपारण जिले में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। एकमात्र टाइगर रिजर्व अब तक कौन था? वो था आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पर है? चंपारण जिले में है, ठीक है। आप चंपारण जानते होंगे, बिहार के अंदर उत्तर में, ठीक है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ क्या है आपका चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ता है, और वहीं पर क्या है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। 2018 के अंदर भारत में जो शेरों की जो बाघों की जो संख्या थी वो 2967, ठीक है, थी, और 22 में ये बढ़ करके 3682 हो गए, 3682 हो गई है अब, ठीक है, यानी 3682 वर्तमान में भारत में टाइगरों की संख्या है, ठीक है। इसमें भारत ने क्या किया? वृद्धि दर्ज की है। और आप जानते होंगे कि जो ये टाइगर सेंसस है ये हर 4 साल में होता है, यानी इसके पहले वाला 2019 में हुआ था और अभी कब हुआ? 22 में हुआ है, ठीक है। अब अगला फिर 4 साल बाद होगा। तो क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किस शहर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला है? विच सिटी हैज वोन द बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड एट द नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव? मैंने बताया था आपको कि अभी हाल ही में स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हो रहा है? ये आयोजित हो रहा था MP में, ठीक है, इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर। और अभी इंदौर को ही सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का जो है खिताब या अवार्ड भी दिया गया है। तो आपके यहाँ पे इसका आंसर मैं बता ही चुकी हूँ। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है सी, इंदौर, ठीक है, इंदौर के अंदर बनाया गया है। तो हम अपना इंदौर ने नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। गुजरात जो है वो सेकंड नंबर पे, हम देख लेते हैं कि सेकंड नंबर पे कौन सा है। ये स्टेट है गुजरात, ठीक है, सॉरी गुजरात का सूरत जो है वो सेकंड स्टेट पे है, और जबकि उत्तर प्रदेश के आगरा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अभी आपको पता होगा यूपीपीसीएस आने वाला है, ठीक है, तो यूपीपीसीएस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जो राज्य है जिसने सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में अपनी जगह हासिल की है, तो वो आगरा है जिसने 3rd रैंक हासिल किया है, ठीक है। MP को देश की सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया। उसके बाद तमिलनाडु का स्थान रहा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया है। यानी कि नंबर 1 पे कौन रहा है? वो रहा है MP, सेकंड पे तमिलनाडु, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश एक साथ तीसरे नंबर पे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में कितने समय के लिए अप्सफा को बढ़ाया गया है? फॉर हाउ लॉन्ग हैज अप्सफा बीन एक्सटेंडेड इन द हिली एरिया ऑफ मणिपुर? आपको पता होगा अभी हाल ही में मणिपुर के अंदर बहुत ही हिंसक झड़पें हुई हैं, 2 ट्राइब, कुकी ट्राइब और मेइती ट्राइब के बीच में, ठीक है। तो उसी के चलते क्या किया गया है, वहां पर हिंसा को रोकने के लिए और कंट्रोल में करने के लिए वहां पे जो अप्सफा है, यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो क्या किया गया है, वो उसको बढ़ा दिया गया है। तो ये कितने महीने के लिए बढ़ाया गया? आपके ऑप्शन है 8 महीने, 6 महीने, 10 महीने या 12 महीने। इसका आंसर आपका है B, 6 मंथ। 6 मंथ के लिए क्या किया गया है? अप्सफा को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कहाँ पर? मणिपुर के अंदर। मणिपुर में हिंसा के बीच अप्सफा का दायरा बढ़ा दिया गया है। अभी अप्सफा कानून जो कहाँ है वो है जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में लागू है। अप्सफा द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इज 1950, ठीक है। ये कब हुआ था? 1958 में आया था। 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पारित किया गया। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को एक महत्वपूर्ण ताकत मिलती है, जिससे कि वो क्या करते हैं, उस एरिया के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखते हैं, ठीक है। तो हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन आज का है, ADR की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में हैं?
अकॉर्डिंग टू एडिया रिपोर्ट विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर एमएलएस। ठीक है, आपके ऑप्शन है हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बता चुकी हूँ। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है देन डेफिनेटली यू गो फॉर ऑप्शन गूगल सर्च। आप गूगल सर्च करें, इसका आंसर ढूंढें और कमेंट में जरूर करें। इसका हम डिस्कशन या इसका आंसर हम आपको आने वाली वीडियोस में दे देंगे। ठीक है, और हम जल्दी अपनी टॉप 50 या 70 क्वेश्चन जो भी होंगे सितंबर के, उसको पिक करके हम आपके लिए कंपाइलेशन वीडियो लेके आएंगे। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू कैन लाइक दिस वीडियो और शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड ऑल